नमस्कार साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज हम इतिहास कक्षा 12 अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का संक्षेप में लिखिए। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या क्या हैं? जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि पूरा संसार प्राणवान यानी कि सजीव है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, पौधा, जल, इसमें भी जीवन रहता है। जीवों के प्रति अहिंसा, विशेषकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों तथा कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। जैन साधु तथा साध्वी 5 व्रत करते थे। कौन कौन से व्रत? हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य यानी अमृषा और धन संग्रह न करना। जैन अहिंसा में सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका बताइए। तो सांची के स्तूप की जो संरक्षण है उसमें भोपाल की जो बेगम थी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 19वीं सदी के यूरोपियों ने सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बने जो सांची के पूर्वी तोरण द्वार थे वह फ्रांस के संग्रहालयों में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई जो प्लास्टर की प्रतिकृतियाँ थीं उनसे संतुष्ट हो गए। इस प्रकार जो मूल कीर्ति थी वह भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया है। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथि जो शाला है वह बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। भोपाल की बेगमों के द्वारा लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों ने सांची के स्तूप का संरक्षण किया। आपके अनुसार स्त्री और पुरुष संघ में क्यों जाते थे? स्त्री पुरुष संघ में इसलिए जाते थे क्योंकि वहां वे धर्म का नियमित ढंग से अध्ययन, मनन, उपासना और विचार विमर्श आदि कर सकते थे। वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे। वहाँ वे बौद्ध दर्शन का गहनता से अध्ययन कर सकते थे। कुछ लोग धर्म के उपदेशक बनना चाहते थे। वहाँ का जीवन जो था वह अनुशासित था, इसीलिए स्त्री पुरुष संघ में शामिल होना चाहते थे। सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? तो सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से बहुत सहायता मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से सांची की मूर्तियों में उल्लेखित सामाजिक एवं मानव जीवन की अनेक बातों को समझने में सहायता मिलती है। साहित्यिक गाथाएं ही पत्थर में मूर्तिकार द्वारा उभारी गई होती हैं। सांची में कुछ एक प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने वाली घटना को प्रतीकों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। सांची की एक और मूर्ति में एक वृक्ष के चारों ओर बौद्ध भक्तों को दिखाया गया है। वेशांतर जातक की कथा के अंतर्गत सांची के उत्तरी तोरण द्वार के एक हिस्से में मूर्ति कला अंश को देखने से लगता है कि उसमें ग्रामीण दृश्य चित्रित किया गया है, परंतु यह दृश्य वेशांतर जातक की कथा से है जिसमें एक राजकुमार अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंपकर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ वन में रहने के लिए चला जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को जातक कथाओं का ज्ञान नहीं होगा वह मूर्ति कला के इस भाग को नहीं जान सकता। कुछ इतिहासकारों ने बौद्ध चरित्र लेखन को भली भांति समझकर बौद्ध मूर्ति कला की व्याख्या करने का अच्छा प्रयास किया है। सांची में पशुओं के सुंदर व सजीव चित्रों को उकेरा गया है। मुख्य रूप से हाथी, घोड़े, गाय, बैल बनाए गए हैं। जातक ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट वर्णित पशु कथाओं से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला के विषय में चर्चा कीजिए। वैष्णववाद और शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला और मूर्तिकला का विकास। वैष्णव परंपरा में विष्णु भगवान को तथा शैव परंपरा में शिव भगवान को महत्वपूर्ण देवता मानते हैं। वैष्णववाद तथा शैववाद दोनों ही हिंदू धर्म से संबंधित थे। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में वैष्णववाद और शैववाद का विस्तार हुआ। मूर्तिकला का किस तरह से विकास हुआ? देवी देवताओं को विशेष विशेषताओं एवं उनके प्रतीकों को चित्रांकन उसके वस्त्र, आभूषण एवं बैठने की मुद्रा के आधार पर किया जाता था। अलग अलग भागों में विष्णु के अलग अलग रूप लोकप्रिय थे, जिससे मूर्तिकला के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। विष्णु के अनेक अवतारों की मूर्तियां बनाई गई, अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई। वास्तुकला का विकास। तो मंदिर की दीवारों पर सुंदर भित्तियों को उत्कीर्ण किया जाता था। प्रारंभिक मंदिरों में एक चौकोर कमरा होता था, इसमें एक दरवाजा भी होता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा संरचना बनाई जाने लगी, जिसे शिखर कहा गया। मंदिरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई। मंदिरों में विशाल सभा स्थलों, ऊंची दीवारों और तोरण द्वारों को भी निर्माण किया जाने लगा। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। तो स्तूप बनाए जाने के कारण ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बौद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध से पूर्व की रही होगी, परंतु वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। उनमें कई अवशेष ऐसे रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसीलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में सम्मान मिला। इसी कारण वे पूजनीय स्थल के रूप में बन गए। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बार बार आग्रह करके बुद्ध से उनके अवशेषों को संजोकर रखने की अनुमति मांग ली थी। बाद में सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से करके उन पर मुख्य शहरों में स्तूप बनाने का आदेश दे दिया था। स्तूप निम्नलिखित तरीकों से बनाए जाते थे। स्तूप की वेदिकाएं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से उन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। इसे बाद में अंड कहा गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो टीला है ये स्तूप है, ये पूरा स्तूप है, और ये यहाँ पे ये जो है ये अंड है। तो इसका जन्म कहाँ से हुआ? अंड से हुआ। धीरे धीरे जो है इसकी संरचना अधिक जटिल हो गई। इसमें कई चाकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी और इस छज्जे जैसे ढांचे को देवताओं का घर का प्रतीक मानते थे। जैसे यहाँ पर जो है ये अंड के ऊपर ये क्या है, ये हर्मिका बनाई गई है। ये सब जो चारों ओर जो चाकोर है ये हर्मिका है। तो इसको ऊपर जो है वो क्या है, हर्मिका है। यह छज्जे जैसा जो ढांचा है इसे देवताओं का घर का प्रतीक माना जाता था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे याष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी होती थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हर्मिका है और इसके ऊपर जो है बीच में ये याष्टि लगी हुई है। पवित्र स्थान को सांसारिक स्थान से अलग रखने के लिए इसके चारों ओर एक वेदिका बना दी जाती थी। पत्थर की वेदिका लकड़ी या बांस के घेरे के जैसी होती थी। चारों दिशाओं में बनाए गए तोरण द्वार पर सुंदर नक्काशी की गई थी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वेदिका बना दी गई थी। जो मंदिर होते थे या जो पूजा घर होते थे उसको अन्य स्थानों से अलग दिखाने के लिए चारों तरफ देख रही है ये वेदिका बना दी गई है। और यहाँ पर तोरण द्वार यानी कि गेट है, फाटक है, 1 2 3 4 उत्तरी पूर्वी पश्चिमी ये सब तोरण द्वार है और इस पर नक्काशी की गई थी। तो बोल रहे हैं कि पवित्र स्थान पर सांसारिक स्थान से अलग रखने के लिए इन पर क्या कर दी जाती थी, वेदिका बना दी जाती थी। चारों दिशाओं में बनाए गए तोरण द्वार पर सुंदर नक्काशी की गई थी। कालांतर में स्तूप के टीले को भी मूर्तियों से सजाया जाने लगा था। उदाहरण के लिए जो अमरावती का स्तूप है उसे सजाया गया था।
तो दोस्तों, यह था इतिहास कक्षा 12 अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।